अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन। आज हम टेलविंड सीएसएस का सेकंड जो है वो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे जो है वो डिज़ाइन बनाएं। तो हम आ गए हैं वीएस कोड पे। अब हम जो है वो डिज़ाइन बनाएंगे कि कैसे जो है वो हम टेलविंड के मदद से हम कैसे आज हम एक नए बार बनाएंगे। उसमें हम जो है सीखेंगे कि हम जो है नए बार को कितनी आसानी से हम इस टेलविंड सीएसएस के ज़रिए कैसे हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारी डिज़ाइन का ढांचा चेंज करने की जो है वो सारा काम वो टेलविंड सीएसएस ही करता है। पहले हम सीएसएस पढ़ते थे, अब हम जो है वो टेलविंड सीएसएस के ज़रिए से जो सीएसएस का फ्रेमवर्क है उसके ज़रिए से हम आज जो है वो डिज़ाइन बनाएंगे। बेसिक से हम जो है आज CDN से स्टार्ट करेंगे, फिर पोस्ट CSS से हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम वो जो है उसको बाकायदगी से इंस्टॉल करेंगे। तो फ़िलहाल हम जो है ये आप इस प्ले CDN में आप जो है वो इसको रख सकते हैं। ये जो टैग है स्क्रिप्ट टैग, ये आप यहाँ से कॉपी करके और यहाँ अपने HTML जो है वो उसके हेड में आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। फिर हम देखेंगे कि जो है वो हमारी ये मैंने लिखा है एक H1 क्लास, उसको हम देखते हैं। ये ऐसी दिख रही है, ठीक है जी। मैंने इसको, अगर आप इसका कलर जो है वो टेक्स्ट कलर भी चेंज करना चाहें, टेक्स्ट वाइट, इसको ओपेसिटी भी देनी होगी, 100 कर देते हैं हम। तो देखें ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन वाइट सही नहीं, हम इसको ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन जो है वो थोड़ा हल्का दिख रहा है, हमने 100 रखा है, इसीलिए 400 करके देखते हैं हम। अब कुछ जो है वो, लेकिन बस 100 ही सही दिख रहा है। तो अब हम एक जो है वो क्लास लगाएंगे। देखिए हमने देख लिया कि इस स्क्रिप्ट की, सिर्फ स्क्रिप्ट की जो है वो हमने टैग लगाने से हमारी जो है वो क्लास हमने लगाई तो उसको उसने जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ये कुछ अच्छी नहीं लग रही, इसको हम जो नॉर्मल कलर था, डिफ़ॉल्टली जो कलर था इसका हम वही रख देते हैं, ब्लैक। तो ठीक है, हम अब चलें एक नेव बार बना लेते हैं हम। नेव बार से पहले टैग डिव जो है उसका टैग लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ जो है वेबसाइट में कुछ अच्छी दिखती है, उसके अंदर हम नेव लिखेंगे। स्मॉल में लिखना है ना। नेव बार के अंदर हम UL लिखेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर हम LI लिखेंगे। इसमें होम हो गया, अबाउट हो गया, और इसमें हम लिखेंगे कॉन्टेक्ट, इसमें हम लिखेंगे ईमेल। अब इसको हम जो है वो क्लास देते हैं। यहाँ पर क्लास नेम नहीं आएगा, हम जो है वो प्रोजेक्ट बना रहे थे वो नेक्स्ट.js में है, तो वहाँ हमने जो है वो JSX का जो है वो कोड देना है, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ क्लास लगेगा, क्लास नेम नहीं लगेगा। तो मैं इसलिए भी स्टार्ट किया हूँ कि
जो है वो हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं 3D पोर्टफोलियो का, तो उसमें भी नेक्स्ट जो है वो टेलविंड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसीलिए आपको जो है वो क्लासेस समझ में आ जाएं इसमें। अच्छा, इससे पहले आप जो है वो एक लाइव सर्वर का जो है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दीजिएगा। उसके अलावा टेलविंड की एक जो है वो CSS इंटेलिजेंस ये भी कीजिएगा, और इसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स वाला भी इंस्टॉल कर दीजिएगा, जो आपको सजेशन देगा कि हमने कौन सा जो है वो क्लास लिया है, तो उसको क्या क्या यहाँ नहीं देगा, लेकिन आगे हम जो बाकायदा जो है इसको इंस्टॉलेशन करेंगे तो फिर मैं आपको वहाँ पर ये दिखा दूँगा। तो हम इसको क्लास नेम देंगे py, देंगे हम पैडिंग 6 कर दें आप। बॉटम टू टॉप जो है वो उसको कर दें आप, इसको भी 6 कर दें। BG हम कर देते हैं, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर मार्जिन देंगे, क्लास लगा दें, क्लास मार्जिन टॉप टू बॉटम हम कर देंगे इसको 3। ये हम सब में कॉपी कर देंगे। इसमें भी कर दें और इसमें भी हम कर देंगे। और कर्सर पॉइंटर वो भी हम यहाँ पर रखा दें, सब में लगा देंगे, क्योंकि हमने हैंड दिखना है, तो जब हम हवर करें उसके ऊपर तो हमें उसका वो जो हैंड दिखता है ना वो दिखाई देगा। इसके अलावा हम देखते हैं हमारा जो है वो कैसी जो है वो क्यों क्या मसला हो गया? सही तो है। हाँ, ये आ गया। ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस UL के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर इसको भी हमने क्लास देना है। इसमें हम देना फ्लेक्स जो है वो दे देंगे, वो सीधा दिखे। ठीक है जी, ये ऐसा दिखा। और जो हमने मार्जिन दिया ना उसके लिए इसने जो है वो अंदर ऐसा इससे जो है वो स्पेस आ चुका है ना। हमने मार्जिन कितना दिया, 3। और इसके अंदर हम जो है इसको टेक्स्ट कलर के टेक्स्ट रेड 200 देखते हैं इसको, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। बढ़ा देते हैं, 5000 कर देते हैं, 100। अभी सही दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसको मैं जो है वो इस तरफ जो है वो करना चाहता हूँ, तो हम कौन सा क्लास लगाएंगे, टेक्स्ट सॉरी जस्टिफाई एंड कर देते हैं। जस्टिफाई एंड कर देंगे तो यहाँ पर दिखा। अगर हम चाहते हैं कि हमें सेंटर करना है, सेंटर के लिए हमने देखा यहाँ हमने यहाँ रख दिया।
ठीक है, जहाँ भी करना है तो आप ये क्लासेस जो है वो यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आप जस्टिफाई सेल आइटम कंटेंट जो भी आप देखना चाहेंगे वो आपको ये बता देगा। सेल्फ ऑटो हो गया, जो भी जो है वो यहाँ पर देखें ये आपको बता देगा। तो हमने जो है वो इसको जस्टिफाई सेंटर नहीं, हमने क्या करना है लेफ़्ट साइड में रखना है, तो हम एंड कर देंगे ना। ये स्टार्ट हो गया कि हाँ यहाँ आ चुका है। ठीक है जी, अगर हम इसको कलर देना चाहें BG सिलेक्ट 2100, ये देखें ये यहाँ पर आ चुका है। तो हमने आज जो पढ़ा है वो हमने सीखा कि हम एक बेहतरीन वेबसाइट आप देख सकते हैं। इसको मैं अगर जो है वो ये BG हटा दूं, नेव की नहीं इसकी, हमने इसका हमने टेक्स्ट हम दे दें, सेंटर कर देते हैं, फॉन्ट बोल्ड, अब सही दिख रहा है। तो ये हम जो है आज हमने क्लास में सीखा। और एक मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ इससे पहले कि क्लास बंद हो। ये आप कंसोल में आएंगे, देखें ये cdn tailwind css.com should be not be used in production. To use Tailwind CSS in production, install it is post CSS plugin. ये बोल रहा है कि जो है वो ये CDN जो है वो आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं एज बिगनर और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ये किसी भी जो है वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं कीजिएगा। तो हमने और यहाँ पर आप आएंगे इस क्लास में इंस्टॉलेशन की जगह, यहाँ पर आप इस CDN में भी देख सकते हैं, यूज़ द प्ले CDN टू ट्राई टेलविंड राइट इन द ब्राउज़र विदाउट एनी बिल्ड स्टेप। आप जो है वो इसको सिर्फ ट्राई के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। द प्ले CDN इज़ डिज़ाइंड फॉर डेवलपमेंट पर्पज़ ओनली। ये जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की गई है, ओनली डिज़ाइन की गई है। एंड इज़ नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर प्रोडक्शन। ये बेस्ट चॉइस नहीं है प्रोडक्शन के लिए, कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाने के लिए ये जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है वो बेस्ट चॉइस नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने जो है वो देख लिया कि कंसोल में इसने यहाँ पे भी ये जो है वो हमने नोट दिखा दिया, और यहाँ पर तो लिखा ही है इसकी वेबसाइट पे। तो हम जो है वो कल जो है वो ये पढ़ेंगे यूजिंग पोस्ट CSS, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है और प्रॉपरली तरीके से जो हम टेलविंड CSS है वो यूज़ करके देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो आज की क्लास पसंद आई होगी, और इसके टेलविंड CSS के ज़रिए से कैसे हम सिंपली तौर पे एक अच्छी सी नेव बार भी हमने बना ली है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर किसी को कोई इशू हो तो वो कमेंट में मुझे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।